हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आया हूँ। 5 अपडेट्स रहने वाली हैं। तो कॉलेजों में शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस, तो ये भी आपको पूरी अपडेट यहाँ पर बताऊंगा। इग्नू की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। इसके अलावा 3 और अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली अपडेट। तो दोस्तों, ये रही। सेना के 3 जवानों और एक महिला समेत हिमाचल में कोरोना के 20 नए केस। तो पूरी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। हिमाचल में सेना के 3 जवानों कश्मीर से सेब खरीदने शिमला पहुंचा लदानी और एक महिला समेत मंगलवार को कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 7 मरीज ठीक हुए हैं। चंबा में सेना और आईटीबीपी के 3 जवानों समेत 7 पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग केरल और रुड़की से लौटे थे। इनमें केरल से खड़ाघाट समोट लोटा सैन्य जवान, उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी पॉजिटिव हुए हैं। तो ये कुछ अपडेट थी। और सोमवार को सोलन में एक साथ 69 मामलों के साथ प्रदेश में कुल 78 मामले सामने आए हैं। तो टोटल जो है 78 केसेस जो है आए हैं सोमवार को। और 69 जो केसेस हैं वो केवल जो है सोलन में ही आए हैं एक साथ। ठीक है, तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और कोरोना की। तो चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। और इसके साथ ये भी है कि बीबीएन में आधा दर्जन उद्योग सील। तो यहाँ पर सील कर दिए गए हैं सोलन में आधा दर्जन उद्योग। और अभी चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही। दूसरे राज्यों से आए श्रमिक 7 दिन तक रहेंगे संस्थागत क्वारंटीन। आर टीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर हिमाचल आने वाले नहीं होंगे क्वारंटीन। तो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी अंतर्राज्यीय आवाजाही में मिलेगी सशर्त ढील। 72 घंटे परीक्षा देकर लौटने वालों को अब नहीं होना होगा क्वारंटीन। पंजाब में एंट्री के लिए अब नहीं चलेगा हिमाचली पास। तो ये भी कुछ दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। और यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि दूसरे राज्यों में आए श्रमिक 7 दिन तक रहेंगे संस्थागत क्वारंटीन, जो दूसरे राज्यों से आएंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है इग्नू की। तो इग्नू में 31 जुलाई तक ले ऑनलाइन प्रवेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से शैक्षणिक सत्र 2020 में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। इग्नू से विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय केंद्र खलीनी शिमला के दूरभाष नंबर के ऊपर आप जो है संपर्क कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इग्नू की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये ही। कोटशियरा में आज से और संजौली कॉलेज में कल से शुरू होंगे दाखिले, तैयारियां पूरी। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विद्यार्थियों को ऑनलाइन ही करने होंगे आवेदन। 1 अगस्त को जारी होगी मेरिट। आरकेएमबी में भी जल्द शुरू होगा पंजीकरण। तो इसके लिए आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसके लिए। तो शिक्षा विभाग के यूजी डिग्री कोर्सेज के लिए प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी। कॉलेज की वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस के साथ आवेदन की प्रक्रिया और तमाम कोर्स से संबंधित जानकारी छात्रों को उपलब्ध करवाई जाएगी। कोरोना के खतरे के बाद बंद शिक्षण संस्थानों के चलते इस बार हर कॉलेज ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के माध्यम से ही प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। 31 जुलाई तक आवेदन पंजीकरण फॉर्म जमा होने की जो है 1 अगस्त की पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। यानी कि 31 जुलाई इसकी लास्ट रहेगी और 1 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगी। 5 अगस्त तक फीस जमा करवाने का समय छात्रों को मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज की संजौली की जो वेबसाइट है इस प्रकार है। 16 जुलाई को प्रोस्पेक्टस प्रवेश फॉर्म के साथ पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी और मेरिट आधार पर किया जाएगा। इसमें कुछ सीटें भी यहाँ पे बताई गई हैं, कितनी कितनी सीटें हैं। रखी सभी की अपनी अपनी दोस्तों वेबसाइट से यहाँ पर बनाई गई हैं। और यहाँ पर फीस की जाए तय। तो यहाँ पे कहा है कि फीस को जो है तय किया जाए, क्योंकि
साइबर कैफ़े में दाखिले के फॉर्म भरने के 250 रुपये वसूले जाते हैं, लिहाजा छात्रों के अभिभावकों पर यह अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कोरोना के चलते शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन दाखिले के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब छात्रों की साइबर कैफ़े में ही जाना पड़ेगा। एसएफआई के अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से मांग की है कि साइबर कैफ़े में प्रति फॉर्म के हिसाब से फीस तय की जाए। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन्स अभी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी कॉलेज से ही आपको कंफर्म होगा। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, या उनकी जो कॉलेज की वेबसाइट होगी उस वेबसाइट के ऊपर से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही। तो दोस्तों, कॉलेज में अगस्त से ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट ईयर के छात्र भी जोड़ने होंगे ऑनलाइन ग्रुप में। तो ये सिर्फ न्यूज़पेपर में भी आया है। ठीक है, संस्थान प्रशासन को फर्स्ट ईयर के छात्र भी जोड़ने होंगे ऑनलाइन ग्रुप पर। तो पूरी अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। प्रदेश के कॉलेजों में अगस्त से नए सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं छात्रों की शुरू हो जाएंगी। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद अब कॉलेज को उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया है। ये सिर्फ यहाँ पे कहा है फर्स्ट ईयर के बारे में यहाँ पे कहा है, और अभी ऑफिशियल नहीं आया कुछ भी, ये बस न्यूज़पेपर में आया था आज। ठीक है, न्यूज़पेपर में आया है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि अगस्त के बाद फर्स्ट सेकंड और फाइनल के ईयर के लगभग 60,000 छात्रों को ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि तीनों को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, फाइनल को। फिलहाल बीते सोमवार को राज्य के 123 कॉलेजों में ऑनलाइन दाखिले शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही प्रिंसिपल्स के कॉलेज में आने के बाद ऑनलाइन दाखिले को लेकर भी कॉलेज प्रबंधनों ने पूरी तैयारियां जो है कर ली हैं। बता दें कि प्रदेश के लगभग सभी कॉलेजों में छात्रों को ऑनलाइन ही फॉर्म भरने हैं। ऐसे में सभी छात्रों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है। गौर हो कि कॉलेजों में एडमिशन फीस भी ऑनलाइन ही ली जाएगी। फिलहाल प्रदेश में यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत ही कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र अगस्त से शुरू हो सकता है, अभी ऐसा कंफर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने यही कहा है कि हो सकता है। दरअसल प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों की फाइनल परीक्षाओं के अलावा अक्टूबर नवंबर में हुई परीक्षाओं के रिजल्ट निकालना एचपीयू के प्रशासन व सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि कईयों के रिजल्ट अभी भी नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ने के बाद और पूरा स्टाफ न बुलाने की वजह से विश्वविद्यालय में छात्रों के रिजल्ट निकालने में भी एचपीयू को दिक्कत हो रही है। हालांकि एचपीयू ने 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इन दिनों प्रपोजल बना रही है कि किस तरह से परीक्षाओं से लेकर पेपर चेकिंग का कार्य पूरा किया जाए। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी। यहाँ पर कब से क्लासेस शुरू होंगी ये बस न्यूज़पेपर में आया है, और अभी तक ऑफिशियल जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगस्त से हो सकता है ऑनलाइन। ठीक है, और अभी एडमिशन होगी कॉलेजेस में, तो कॉलेज से ही कंफर्म करना पड़ेगा आपको जहाँ पे एडमिशन लेनी है। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।